So question is asking here that what would be the largest distance of image for real object, obviously for real object from a convex mirror. फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर गिवन है. सो मैक्सिमम इमेज कितने डिस्टेंस पे बन सकता है मिरर से वो हमें फाइंड करना है. लेकिन ऑब्जेक्ट का केस जो है वो रियल होना चाहिए. रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, हमारे पास u का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा. निगेटिव तो u का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हम लोग ले सकते हैं फिर. तो u का वैल्यू वी कैन टेक इट फ्रॉम जीरो. मिनिमम जीरो का मतलब है कि मैं आप मिरर से एकदम ऑब्जेक्ट को आपने चिपका दिया. जीरो से लेके या फिर मुझे ऐसे लिख लेना चाहिए कि जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक ये हम लोग वैल्यू ले सकते हैं. एक्चुअली उल्टा लिखना चाहिए था मुझे, माइनस इन्फिनिटी से जीरो लिखना चाहिए था. सो यू का ये वैल्यू जीरो से माइनस इन्फिनिटी बस यही ले सकते हैं. तो नेगेटिव हमें लेना पड़ेगा वैल्यू यू का, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्या है वो रियल ऑब्जेक्ट है. तो इसके दो मेथड सॉल्व करें. एक तो हम लोग डायग्राम वाइज समझ सकते हैं, काफ़ी सारा रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में. तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, ये आपका फोकल पॉइंट है ये, और ये हमारे पास पोल है. कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये होता है कि अगर आपने मिरर के बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट रखा, रियल ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट में ही रखना पड़ेगा. बहुत क्लोज अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा, तो आपको इमेज भी बहुत क्लोज मिलेगा. इट्स लाइक सेइंग कि जब आपने यू जीरो लिया तो फिर इमेज भी एकदम जीरो मिरर से ही चिपक के बनेगा. और अगर मैंने ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंस पे रखा, जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो फिर जो हमारा इस केस में इमेज बनता है वो फोकल पॉइंट पे बनता है. इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज जो है बेसिकली वो फोकल पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा. सो यू कैन सी इमेज जो है वो पोल से यानी मिरर से फोकल पॉइंट इसी डिस्टेंस के बीच में ही घूम रहा है. सो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो डायग्राम वाइज देख के हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो आपके इमेज को मिल सकता है मिरर से वो एफ होगा. एफ होगा मतलब ये लेंथ होगा, फोकल लेंथ के इक्वल आएगा, विच इज 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर ही होगा और वो ऑप्शन में गिवन भी है, तो 10 सेंटीमीटर ही करेक्ट आंसर है. बट अगर मैथमेटिकली हमें सोचना है तो ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे केस में 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है. अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखूँ तो 1/f की जगह मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ 1/10 माइनस 1/u. अब मैंने ये बोला कि u का वैल्यू जो आप रख सकते हैं लेंथ वाइज मिनिमम रख सकते हैं वो जीरो रख सकते हैं. तो अगर आप u जीरो रखते हैं तो आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा 1/v इक्वल्स टू 1/10 और ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा बिकॉज जीरो डिनोमिनेटर में आएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा. तो इट्स लाइक सेइंग कि आपके पास जो वैल्यू, या फिर मैं इसको इक्वल टू ये माइनस इन्फिनिटी बोल दें, माइनस इन्फिनिटी में 1/10 ऐड करने नहीं ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा. तो इट्स लाइक सेइंग कि आपका v जीरो होगा. तो यू कैन सी हम लोगों ने डायग्राम वाइज भी देखा कि जब आपका ऑब्जेक्ट जीरो डिस्टेंस पे है तो इमेज भी जीरो डिस्टेंस पर बनेगा. और अगर आपका ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे है यानी लेफ्ट में एकदम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो उस केस में जो 1/v का आपको वैल्यू मिलने वाला है इट विल बी 1/10 माइनस 1/u विच इज़ माइनस इन्फिनिटी. तो 1/इन्फिनिटी आपको जीरो देता है, इसका मतलब ये 1/10 हो जाएगा, विच मीन्स इमेज जो है आपको मिलेगा 10 पे. तो यू कैन क्लियरली सी कि जब मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिनिमम रख रहा हूँ मैग्नीट्यूड लेंथ वाइज जीरो, तो हमें इमेज जो डिस्टेंस बन रहा है जिस डिस्टेंस पे वो भी मिनिमम जीरो मिल रहा है. और जब मैं इन्फिनिटी रख रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी यानी लेंथ वाइज मैं इन्फिनिटी रख रहा हूँ यू का वैल्यू, तो फिर हमें इमेज सबसे ज़्यादा डिस्टेंस 10 पे मिल रहा है. तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो 10 हो जाएगा. तो हमारे पास इस केस में ऑप्शन 3 वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा.